ये कहानी है रेखा के घर की। रेखा हर काम अपनी मर्जी से करवाना पसंद करती है। रेखा दो बेटौन अपने पति और बहू के साथ रहती है, लेकिन बड़ी बहू का जीना हराम कर रखा है। सारा दिन बहू पर हुक्म चलाना आता है। बहू जल्दी खाना बनाओ, भूख लगी है, काम चोर कही कि तुम्हारा बस चलाए तो हुमैन बुखा रखो। ये चाय तो कितनी कड़वी बनाए हैं, जाओ जल्दी दूसरी चाय बना कर लाओ। मैं छोटी बहू इतनी अच्छी लाऊंगी, वो मेरी पसंद ना पसंद का ख्याल रखेगी। रेखा फिर भी खामोश नहीं रहती, बहू को बहुत सुनाती है और कहती है, मेरी दूसरी बहू बड़ी बहू से ज़्यादा अच्छी होगी, जो मेरी हर बात मानेगी। तरह अपनी माँ को कहती है, माँ अब भाभी से बुरा सुलूक क्यों करती हो। लेकिन रेखा बेटी की बात नहीं सुनती और बेटी को डांट देती है। तरह जब भाभी राधिका कई कमरे में जाती है तो राधिका रो रही होती है। तरह भाभी को समझाती है। शाम को चाय की टेबल पर पीयूष पापा से कहता है, मैं सुनैना से शादी करना चाहता हूँ, आप मेरा रिश्ता लेकर जाए। ठीक है पीयूष बेटा, मैं कल ही सुनैना के घर तुम्हारा रिश्ता लकर जाऊंगी। उसे खाना तो बनाना आता है, मैं वो बहू लाऊं ही जो मेरा घर अच्छाई से संभाले। तुम्हारी भाभी तो बिल्कुल निकामी है, कोई काम सही से नहीं करती। रेखा पीयूष और पति के साथ सुनैना के घर जाता है। ना सुनैना, ये सारा खाना तुमने बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाती हो, हर रोज नया खाना खाने को मिलेगा। जी आंटी जी, ये खाना मैंने बनाया है। पीयूष और सुनैना की शादी हो जाती है। जब सुनैना घर प्रवेश करती है तो सासू माँ कहती है, जाओ सब जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। बहू काल 5 बजे उठ जाना, कल तुम्हें खाना बनाना है। सुनैना बहू जल्दी तो बड़ी बहू तो कब से उठ गए हैं, जाओ रसोई संभालो, कल मुझे तुम्हें कहना ना पड़े, जल्दी उठ जा। रेखा ने बहू सुनैना पर हुक्म चलाने लगती है और सुनैना को भी बड़ी बहू की तरह समझती है, जो ससु माँ का हर हुक्म मन लेती है। लेकिन ससु माँ को क्या पता था, सुनैना बिल्कुल वैसी नहीं थी। सुनैना को जल्दी उठने की बात पर गुस्सा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, खाना टेबल पर रख कर चली जाती है। दूसरे दिन सुबह ना सुनैना बहू, कल जो कहा था जल्दी उठ जाना, ये तुम्हारा मैका नहीं ससुरल है, जाओ रसोई सुनै जी, मैं रोज रोज अब की माँ की बतेन सुन नहीं सकती, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मैं कोई नौकरानी नहीं अब की माँ की, वो तो भाभी है, जो ऐसे बुढ़िया को इतना सर पर चढ़ा कर रखती है। मुझसे ये नहीं होगा, अपनी माँ को समझा दे। रेखा को सुनैना की बात सुनकर दुख होता है, लेकिन अपनी गलती का एहसास भी होता है। रेखान बड़ी बहू राधिका से माफ़ी मांगती है और कहती है, बहू आज से मिलकर काम करते हैं और मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। मैं तुम दोनों को काम वाली रख कर दूंगी।